हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी की तरफ से काफी चेंजेस किया गया है रेलवे ग्रुप डी में। जैसे कि यहाँ पे आपको थंबनेल में भी देखने को मिला कि रेलवे ने बदल दिया रूल्स, और ये रहे उसके ऑफिशियल नोटिस में आपको आज हम बताने वाले हैं। सीबीटी 2 का एग्जाम भी तय कर चुका है आरबीबी की तरफ से। एक नया नोटिस रिलीज किया गया है। इस नोटिस में हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ आपको नया पैटर्न शेड्यूल भी जारी कर दिया गया सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखिए, जैसे हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। और चैनल को इससे पहले, वीडियो को बढ़ने से पहले, चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगा। तो चलिए हम मूव करते हैं ऑफिशियल नोटिस की तरफ। तो ये रही दोस्तों आरआरबी की ऑफिशियल नोटिस। जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, आरआरबी रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी कि आरआरबी की तरफ से एक नया नोटिस रिलीज किया गया है, जिसमें से काफ़ी चेंजेस किया गया है। और यहाँ पे आपको मेंशन बताया गया कि कोरिजेंडम एंड इमिटमेंट नंबर 3, जिसमें से 2 आपको यहाँ पे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN0 RCC01/2019 लेवल 1 पोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये भी बताया गया कि रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 0.7 CPC मैट्रिक्स, डेट ऑफ इशू यानी कि 24 जनवरी 2022 को ये रिलीज कर दिया गया आरआरबी की तरफ से। उसके साथ साथ नेक्स्ट आपको ये भी बताया गया कि यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो, विथ रेफरेंस टू डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर्स RCC 01/2029 पब्लिश्ड ऑन 23 फरवरी 2019 और एंड ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट ऑफ आरआरबी। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे भी मेंशन बताया गया कि ऑन 12 मार्च 2019 और कोरेंजेंडम एंड इमिटमेंट नंबर 0 एंड नंबर 2 एंड नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी पब्लिश ऑन 15 मार्च 2019 से लेकर यहाँ पे डेट आपको मेंशन किया गया है। उसके बाद आपको बताया गया कि 27 मार्च 2019 एंड ऑन 28 दिसंबर 2021 रिस्पेक्टिवली थ्रू द वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉलोइंग चेंज आर मेड ऑफ थ्रू दिस कोरेंजेंडम एंड इमिटमेंट नंबर 3। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट बताया जा रहा है, यहाँ तक आपकी पहले की डिटेल्स को बताया जा रहा था। उसके बाद आपकी क्या चेंजेस किया गया है आरआरसी ग्रुप डी की तरफ से। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जैसे कि देखने को मिला है कि एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीटी 2। सीबीटी 1 आज ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी का आप सीबीटी 2 भी एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको आरसीसी की तरफ से यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से आप सीबीटी 2 भी एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे ये रहे ऑफिशियल नोटिस। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये भी बताया जा रहा है कि इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव रेलवे हैव डिसाइड टू कंडक्ट 2 स्टेज सीबीटी बेस्ड, यानी कि आपको रेलवे ने यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एप्लीसेंट यानी बहुत सारे कैंडिडेट ने आरसीसी यानी कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, जिसकी वजह से रेलवे ने यहाँ डिसाइड किया है कि आप सीबीटी 2 भी एग्जाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये भी बताया जाएगा टर्म ऑफ पारा 3 ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जाम प्रोसेस, पेज 3 पारा 1.9 ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शंस, पेज 4,5 एंड पारा 14.1 ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस, पेज 18 to 9 ऑफ CN यानी सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है डिटेल्स ऑफ 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी आर एज अंडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम जो होने वाला है सीबीटी 1 और सीबीटी, और दोनों का जो एग्जाम होने वाला है क्या यहाँ सेम होने वाला है या अलग होने वाला है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन बताया गया कि फर्स्ट स्टेज यानी सीबीटी 1 के एग्जाम जो स्टार्टिंग होने वाला है ये 23 फरवरी 2022 से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे मेंशन किया गया उनकी डेट। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये भी बताया गया कि विल बी एज पर 14.1 ऑफ द सेंट्रल यानी कि नंबर 1 RCC 01/2019 मल्टीपल फेज में है ये एग्जाम जो होंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा ये मल्टीपल फेज में होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये भी बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रिवरिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक, द सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर सीबीटी 1 विल रिमाइन सेम एज ए मेंशंस अंडर पारा 14.1 रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ CAN। ठीक है, ये जो आपके बताया गया पारा 4.1 की सेम रिक्वायरमेंट होने जा रहा है। और इसके साथ साथ आपके सीबीटी 2 जब पहले चरण में आप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको सीबीटी 2 भी एग्जाम जो होंगे और दोनों का जो सिलेबस होगा वो 10th
पर ही आधारित होंगे। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि सिलेबस स्टैंडर्ड सेम एज CBT 1। ठीक है, CBT 2 का जो एग्जाम होगा वो दोनों के दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, CBT 1 के जैसा ही होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखने को मिला है कि CBT स्टेज 2 का जो है एक नया पैटर्न जारी किया गया है। जैसे आपको यहाँ पे टोटल टाइम जो होंगे वो 90 मिनट्स यानी 90 मिनट्स होंगे, जिसमें से आपका जनरल साइंस जो है ये 30 मार्क्स का रहेगा और मैथमेटिक्स आपका 30। उसी तरह से आपका रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 35 मार्क्स रहेंगे और करंट अफेयर्स और जीके दोनों मिलाकर 25 मार्क्स और टोटल आपका 120 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये है CBT 2 के नए प्रोसेस। आज तक जैसे कि आपको पता होगा कि आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है RCC के पहला रूल यहाँ पे चेंज किया गया है कि CBT 2 भी निर्धारित कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि RRB को ऑफिशियल वेबसाइट में पहले भी बताया गया है कि हम बढ़ती जनसंख्या के आधार पर उनकी रूल्स, एग्जाम के रूल्स को चेंज कर सकते हैं, ये आपको पहले भी बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT 15 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी, यानी 15 टाइम्स क्या करेंगे वो CBT 2 के लिए भी कैंडिडेट देंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है, जैसे देखने को मिल रहा है कि कैलकुलेशंस ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स फॉर मल्टी सीजन पेपर, उनके लिए एक कैलकुलेशन करने के भी यहाँ पे आपको यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा ये भी उसके फार्मूला यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो आई होप यहाँ तक जैसे कि NTPC में आपको देखने को मिला था। ठीक है, NTPC में देखने को मिला था कि नए रूल्स चेंज किए गए थे, उसी तरह से RCC ग्रुप डी का भी नए रूल्स और एग्जाम पैटर्न्स का भी बताया गया है कि उसके नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, उसकी भी आपको यहाँ पे ये उसकी फार्मूला आपको बताया जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा और रूल भी आपको समझ में आ गया होगा कि CBT 2 भी होंगे और ये दोनों सेम रहेगा। CBT 1 और CBT 2 का एग्ज़ाम जो होगा दोनों ही सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 चरणों में यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर से समझ में आ गया होगा। और जैसे कि यहाँ पे देखने को नीचे देखने को मिला है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जैसे कि पहले आपको पता है RCC में जो होता था CBT 1 के बाद PT, उसके बाद नेक्स्ट होता था फिजिकल, तो उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मेंशन किया गया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस एंड एम्पेलिंग ऑफ कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे जैसे देखने को मिला है कि पारा नंबर्स ऑफ CN RCC 01/2019। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे पारा 14.3 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस एंड एम्पेलिंग कैंडिडेट्स एंड ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पेज नंबर 20 यहाँ पे इशू। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मेंशन किया गया कि बेस्ट इशू कोरेंडम एंड इमिडमेंट नंबर 2, डेट आपको 27 मार्च 2019। ठीक है, यहाँ पे मैं से बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT सब्जेक्ट टू दे आर क्वालिफाइंग इन PAT यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट 0.15 टाइम्स एंड यहाँ पे जैसे कि आपको नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शैल बी 5% बियॉन्ड द नंबर ऑफ notified vacancy. The number of vacancy will be called for documents verification as per their merit and options के आधार पर। ठीक है, उनको बुलाए जाएंगे जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके नेक्स्ट आपको यहाँ पे न्यू इमिडमेंट जैसे कि कोरेंडम एंड इमिडमेंट नंबर 3 के तहत आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT 2 सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PAT यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसको शॉर्ट में DV कहते हैं, सेल बी हैंसफोर्थ बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया द रेशियो 1 के तहत। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर से समझ में आ गया होगा। उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको बताया गया कि उनके लिए उनके मेरिट और ऑप्शंस के बेसिस पे किए जाएंगे और काफ़ी कुछ इस बार जो है RCC की तरफ से बदलाव भी किया गया है और इस बार जो CBT 2 भी एग्जाम तय कर दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर से समझ में आ गया होगा और चैनल को अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।